जय श्री राम, जय राधा रानी, हर हर महादेव। तो ये कथा ज्योतिर्लिंग की कथा मैंने श्रवण करी है और ये शिव जी की कथा है। उसमें एक बढ़िया आखिरी दिन के, वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं जो मैं नोट करूँगा दोबारा से और फिर आपको सुनाऊंगा। बट एक प्रसंग राम जी का दिल के बारे में, राम जी का हृदय कितना बड़ा है, ये कलयुग के जीव नहीं जान पाएंगे। ये बात तो शायद राम कथा में या शिव पुराण में भी, मतलब शिव पुराण से ही है। ज्योतिर्लिंग की कथा अलग है और शिव पुराण जी की, मतलब शिव जी की ही है दोनों, बट एक समान है, बट थोड़ा अलग अलग हो जाता है। पर ये प्रसंग बहुत अच्छा लगा। राम कथा में आज तक सुनने को नहीं मिला। कई राम कथा और भागवत कथा सुनी है, तो सुनिए। श्री राम जी ने सोचा कि समुद्र पार कैसा होगा, समुद्र पार कैसे होगा। तो विभीषण अभी अभी आए हैं राम जी की शरण में कुछ ही दिन पहले। है कौन विभीषण? जो राम जी का सबसे बड़ा शत्रु है, रावण, उसी के सगे भाई हैं। और उन्हें बुलाकर मन कर रहा अब ये भी सुना दूं, सुनाऊं। जैसे ही विभीषण जी शरण में आए, राम जी ने उसको पहला शब्द क्या कहा? कहो लंकेश सहित परिवारा। हे लंकेश, कैसे हो? लंकेश कौन होगा? जो लंका का राजा होगा वो लंकेश होगा, और लंका का राजा तो वहां बैठा है। और सुग्रीव को टेंशन हो गई। सुग्रीव, सुनिए, आप इसे लंकेश क्यों कह रहे हैं विभीषण को? बोले मेरी नजर में एक लंकेश है। बोले नहीं प्रभु, अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ। आज रावण का भाई शरण में आया है। हो सकता है कल आपका प्रभाव देख के रावण ही शरण में आ जाए, फिर आप क्या करोगे? आपका वाक्य झूठा हो जाएगा। लंकेश, राम जी बोले ना प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब मैंने विभीषण को लंकेश कहा है तो लंकेश तो विभीषण ही रहेगा। बोले रावण अगर रावण मेरी शरण में आ गया, फिर लंकेश कौन रहेगा? जब उसको पता है लंका मिलेगी ही नहीं तो शरण में क्यों आएगा? भगवान राम कहने लगे, सुग्रीव, पहली बात तो ये है कि रावण को मैं जितना समझ पाया हूँ और जान पाया हूँ, रावण किसी भी कंडीशन में मेरी शरण में आने वाला नहीं है। और कहीं से कोई चांस बने कि रावण मेरी शरण में आ जाए तो भी लंका का राज्य तो विभीषण ही करेगा। सुग्रीव बोले फिर रावण क्या करेगा? राम जी बोले अगर रावण मेरी शरण में आ गया तो मैं रावण को अपनी अयोध्या का राज्य दे दूंगा। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। ताली बजाओ जोर से, आलसी कहीं के, आ जाते हो कथा में। तो राम जी ने कहा मैं अयोध्या का राज्य रावण को दे दूंगा। सुग्रीव ने फिर एक क्वेश्चन किया, प्रभु क्षमा करना, एज माय नॉलेज, मेरी नॉलेज जहां तक है, आप अयोध्या का राज्य भरत को दे चुके हैं। हाँ बोले, तो भी कोई टेंशन नहीं है। क्यों? बोले भरत भैया को मैं अपने वैकुंठ का राज्य दे दूंगा, विभीषण को लंका का, रावण को अयोध्या का, और भैया भरत को अपने वैकुंठ का राज्य दे दूंगा। सुग्रीव बोले प्रभु और टेंशन हो गई अब तो। बोले क्या? बोले प्रभु अगर आप अपने वैकुंठ का भी राज्य भैया भरत को दे देंगे तो फिर आप राज्य कहाँ करेंगे? भगवान श्री राम कहते हैं मुझे राज्य करने के लिए किसी राजधानी की आवश्यकता नहीं, मैं किसी राजधानी में राज्य नहीं करता। बोले मैं तुम जैसे भक्तों के हृदय को राजधानी बनाकर वहां राज्य करता हूँ। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। आनंद आ गया एक प्रसंग सुन के। तो राम जी का दिल इतना बड़ा है, सोचिए, अपने शत्रु किसी को भी अयोध्या तक देने को तैयार हैं। और जो अयोध्या भरत जी को मिल चुकी है उनको वैकुंठ का राज्य, और विभीषण जी को लंकेश तो बना ही दिया है। पर फिर भी सोचिए कितना बड़ा और विशाल हृदय है। जय सिया राम, जय सिया राम।